कर बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सियर उल मुताखरीन सुल्तान कौन था? ठीक है, कौन था? तो ये आपको गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और इसने कब इनको पराजित किया था? इनको आपको 1324 ईस्वी में। कब पराजित किया था? 1324 ईस्वी में आपको गयासुद्दीन तुगलक ने आपको कर्नाट वंश के जो शासक थे हरिसिंह देव को पराजित किया था। तो जो तीसरा का जो आपको दूसरा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? जो सासाराम है वो सासाराम में किसका मकबरा है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सासाराम में किसका मकबरा है? तो सासाराम आपको शेरशाह सूरी का। ठीक है, सासाराम किसका मकबरा है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो तीसरा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। ठीक, तीसरा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने 1225 में किसको पराजित करके आपको बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इल्तुतमिश ने आपको हसमुद्दीन इयाज खिलजी को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और जो हसमुद्दीन इयाज खिलजी आपको किस वंश का था? तो खिलजी वंश का था। तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। खिलजी वंश का स्थापना कब किया गया था बताइए? खिलजी वंश का जो स्थापना है कब किया गया था? तो खिलजी वंश का स्थापना आपको 1290 में। कब किया गया था? 1290 में जलालुद्दीन खिलजी किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आपको खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? राजा मान सिंह को बिहार राज्य का प्रांतपति वो किसने नियुक्त किया था? तो आपको इसको नियुक्त किया था। ठीक, इसको नियुक्त किया था। क्या कर रहा है क्वेश्चन? के राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो इसको अकबर ने नियुक्त किया था। ठीक है, अकबर ने नियुक्त किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और कब नियुक्त किया था? तो 1587 में। ठीक है, 1587 में इसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन आपका ठीक। प्रांतपति मीन सूबेदार होता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रांतपति मतलब क्या होता है? तो सूबेदार होता है। तो यह से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का सूबेदार किसने नियुक्त किया? तो अकबर ने किया था। और कब किया था? 1587 ईस्वी में किया था। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने आपको उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? तो उड़ीसा पर राजा मान सिंह ने जो आक्रमण है ये आपको किया था 1590 में। कब किया था? 1590 में किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। जो छठवां का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, जो छठवां का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन में शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, शेर खां की उपाधि किसने दिया था? शेर शाह को शेर खां की जो उपाधि वो किसने दिया था? तो आपको बहार सिंह लोहानी किसने दिया था? बहार सिंह ठीक लोहानी। ठीक, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहार खान लोहानी ने दिया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मोहम्मद लोहानी को ही हम लोग शायद बहार खान लोहानी के नाम से जानते हैं। और आपको 1529 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1529 में आपको दिया था। तो जो 7वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। जो आपको बिहार पुलिस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहता है वो हम लोग आपको सुबह में 8 बजे करंट अफेयर बिहार पुलिस से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का जस्ट वो क्लास समाप्त हुआ, पॉलिटिक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फिर इसके बाद आपको 10:30 बजे से हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। ऑलरेडी हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित जो हिस्ट्री है वो खत्म कर चुके हैं। फिर आधुनिक बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन है वो खत्म कर चुके हैं। इसके बाद आपको मध्यकालीन भारत से संबंधित जो प्रैक्टिस वो है आपको खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो खत्म कर चुके हैं। इसका जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं जो अभी तक नहीं देखें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक आपको हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। और कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? यहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? संस्थापक। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का स्थापना आपको 1097 में। ठीक है, कर्नाट वंश का स्थापना कब हुआ था? 1097 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? नान्य देव। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? नान्य देव के द्वारा आपको कर्नाट वंश का स्थापना 1057 ईस्वी में किया गया था। तो 8वां का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? आपको बताना है 9th नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन जो है सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? तो मुबारिज खान। कौन नहीं रहा था? मुबारिज खान आपको नहीं रहा था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो 9th का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। ठीक, 9th का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दरभंगा में एक दुर्ग
या एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण और एक दुर्ग का निर्माण किसने कराया था बताइए? तो आपको यह दुर्ग का निर्माण आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और हम लोग दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें, ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था बताइए? दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण है किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, किसने कराया था? शाहजहां ने आपको दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। 11 नंबर क्वेश्चन का है तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर किस वंश के राज्य स्थापित हुआ था? आपको बताना है कि तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में आपको कर्नाटक के स्थान पर किस वंश का जो राज्य है वो स्थापित हुआ था। तो आपको जो स्थापित हुआ था आइनेवारा, किसका स्थापित हुआ था? आइनेवारा का जो वंश है वो स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 11th का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 11th का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12th नंबर क्वेश्चन का है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? ठीक है, जो शेर खां है बिहार के किस शासक का जो संरक्षण है वो नियुक्त हुआ था? तो आपको जलाल खान लोहानी। किसका नियुक्त हुआ था? तो जलाल खान लोहानी का आपको जो आपको संरक्षक नियुक्त हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जब आपको यह शासक हुआ था तो ये आपको नाबालिग था। ठीक है, नाबालिग था, नाबालिग था। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। उसी समय आपको यह नियुक्त हुआ था। और ये कब हुआ था? 1528 में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1528 में ये आपको नियुक्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था? मुगल कालीन में बिहार का गवर्नर कौन था बताइए 13 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था? सुजात खान भी था, सईद खान भी था और आपको मुकरब खान भी था। तो ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। तो ये सभी थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 13 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे। ऑलरेडी हम लोग आधुनिक भारत के संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको बिहार के मध्य आपको आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस और फिर भारत का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित आपको जो प्रैक्टिस है वो करवा चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुगल शासक फारूक सियर के शासनकाल में बिहार के कितने गवर्नर बने थे? मुगल काल में फारूक सियर के शासनकाल में आपको बिहार के कितने गवर्नर बने? तो बिहार के 4 गवर्नर बने थे। ठीक है, बिहार के कितने गवर्नर बने? तो बिहार के 4 गवर्नर बने। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गवर्नर कौन बना था? तो पहला गवर्नर बना था मीर जुमला। ठीक, मीर जुमला बना था। क्या नाम था? मीर जुमला। ठीक है, दूसरा जो गवर्नर बना था वो आपको सर बुलंद। ठीक है, इसका क्या नाम था? सर बुलंद खान। सर बुलंद खान। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो गवर्नर बना था, ठीक है, तीसरा आपको बना था फरहत खान। और जो चौथा गवर्नर बना था आपको सैयद हुसैन अली। आपको चौथा गवर्नर बना था। तो यही 4 गवर्नर आपको मुगल बादशाह फारूक सियर के शासनकाल में सब बना था। ठीक है, इसके बाद आपको फारूक सियर को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो फारूक सियर को हम लोग घृणित कायर। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फारूक सियर को जाना जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खान जमान खान के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार बना? ठीक है, आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन में कि खान जमान खान के बाद निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का सूबेदार बना था? तो यह जो बिहार का सूबेदार है बना था आपको नुसरत। ठीक है, नुसरत यार खान। कौन बना था? नुसरत यार खान बना था। 15 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 15 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ठीक, अभी मैंने बताया कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का जो मकबरा है आपको सासाराम है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो 16 का जो डी आंसर बता रहे हैं यशराज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 16 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो आपको सासाराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 का डी बिल्कुल सही। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजपुर में, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, भोजपुर में आपको उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो जिसका जो संस्थापक आपको संतनत खान कौन था? संतन सिंह था। ठीक है, संतन सिंह। ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। तो 16 का आपको जो 17 का जो सी आंसर बता रहे हैं, 16 का डी आंसर सही है, 17 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का जो संस्थापक कौन था? तो संतन सिंह था। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे उज्जैनी राजपूत को मोहम्मद शाह सार्की की सेना ने पराजित कर मार डाला था? ठीक है, आपको बताना निम्नलिखित में से किस उज्जैनी राजपूत को मोहम्मद शाह सार्की की सेना ने पराजित करके मार डाला था? मैं आपको बता दूं, हम लोग सुबह से ही आपको बिहार पुलिस स्पेशल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, 8 बजे से आपको स्पीडी करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ऑलरेडी आपको 2 क्लास समाप्त किया जा चुका है। 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है 10:30 बजे से कराया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको रात के 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे हम लोग को बिहार, ठीक है, जीके जीएस स्पेशल, ठीक है, जीके जीएस स्पेशल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस रात के 10 बजे,
ठीक है सर, आप किस बुक से आपको सारा बुक करा रहे हैं? ठीक है, सारा चीज़ें आपको किरण पब्लिकेशन का एक बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बिहार स्पेशल बुक है। इसमें आपको 2900 शायद 2900 या 2800 प्लस क्वेश्चन बिहार स्पेशल के लिए आपको दिया हुआ है इसमें, तो यही आपको बुक से हम करवा रहे हैं। ठीक, किरण पब्लिकेशन का 2800 प्लस इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, चलिए, और जो सुबह में आप फिर रात के 8 बजे आपको टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल आपको क्यूज भी चलाया जाता है, तो आप वहां भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर ए बता रहा है ईश्वर सिंह, ठीक है, ईश्वर सिंह आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जो आपको यशराज का सही यशराज जो है वो सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो पीडीएफ भी हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको क्यूज चलाया जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप, और जो क्यूज और फ्री में, ठीक है, ऐसा कोई नहीं, कहीं भी आपको कुछ भी 1 रुपया भी पैसा देने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वॉरियर करके, एग्जाम वॉरियर उसका नाम है। आप वहाँ पे ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड, जो भी क्लास कराया जाएगा उसका पीडीएफ आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, भैया बिहार के लिए हिंदी कैसे कवर होगा? भाई बिहार संबंधित आपको जो पेपर आते हैं हिंदी से, ठीक, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए भाई। इमरान, जो बुक आते हैं बिहार स्पेशल बुक भी आता है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें आपको दी रहती हैं, ठीक है, व्याकरण वगैरह सब वहाँ पे दिया रहता है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक को छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? आपको बताना 19 नंबर क्वेश्चन में कि तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? 19 नंबर क्वेश्चन, तो आपको दुर्लभ देव, ठीक, दुर्लभ देव के आपको अब किया था, ठीक, दुर्लभ देव में किया था, इसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, 19 का जो हो जाएगा दुर्लभ देव। ठीक है भैया, 50 दिन में प्रैक्टिस किसने, अगर भाई न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, एसआई के लिए भी वही है भाई। एसआई के लिए देखिए, बिहार एसआई का अगर देखिएगा ना क्वेश्चन, तो एसआई में आपको हिंदी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पूछता है, ठीक है, तो आप वहीं से भी कवर कर सकते हैं यशराज, अगर आपने अच्छे से बुक मतलब अगर पढ़िएगा तो। ठीक है, ये बोल रहे हैं यशराज कि भैया 50 दिन में तैयारी कैसे होगा? अगर आप बहुत न्यू स्टूडेंट है भाई, बहुत मतलब अब नया ज्वाइन किए हैं, तो 50 दिन में तो भाई तैयारी नहीं हो सकता है। 50 दिन में तैयारी के लिए बस एक ही उपाय, आपका बिहार की पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो हमारे मिल जाएगा। ऑलरेडी आपको 33 प्रैक्टिस सेट कराए हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको 33 क्लास कराया गया है, आप उसको देखिए अच्छे से। मेन बात है कि देखिए, क्वेश्चन आंसर करना एक अलग बात है, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना और दूसरी बात होती है, तो आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, बिहार एसआई के लिए हिंदी भी लिए भी करवाएं भाई, टाइम नहीं मिल पाता है। कल मैं आपको टीचर नहीं हूँ, मैं एक मतलब इंजीनियर भी हूँ, और यहाँ पे मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मैंने आपको पता होगा कि मतलब पता नहीं मुझे, आपको पता है कि नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ में आपको विदेश जा रहा हूँ, अगले 2 साल के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से भी आपको क्लास कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको पॉसिबल नहीं है। मेरा 10-12 घंटा का ऑफिस भी होता है, इसके बाद आपको क्लास 4-5 घंटा का लेता हूँ, तो सोचिए 17-18 घंटा तो केवल आपको पढ़ाई में जाता है। हाँ, केवल अगर आप धीरे धीरे टॉपिक को पढ़िएगा, धीरे धीरे टॉपिक को पढ़िए, लेकिन अगर आपको कम समय में करना है तो केवल भाई बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे से प्रैक्टिस मतलब उससे संबंधित भी फैक्ट बताइए। हम हर एक वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन होता है उससे संबंधित जितना भी फैक्ट मेरे माइंड में आता है आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको उठाकर एग्जाम में पूछ दे, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 20, तो आपको 19 का आपको कौन हो जाएगा? दुर्लभ देव। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने आपको कबूलियत और पट्टा प्रथा का शुरुआत किया? तो आपको शेरशाह सूरी ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि कबूलियत और पट्टा प्रथा का शुरुआत है किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक करें, और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो करवाते हैं। इसके बाद अब तुरंत हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, तो वहां भी आप ज्वाइन करिए। और ज्योग्राफी से आपको जितना पता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको ज्योग्राफी का भी हम लोग आपको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करें 21 नंबर क्वेश्चन में 21 वर्ष, आप बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए, क्योंकि हम लोग आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित आपको फैक्ट बताते हैं, जिससे आपको लाभ बहुत ज्यादा आपको होगा। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? आपको बताना है कि किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन
खाजा जहाँ को सौंप दिया था, किस वर्ष इन्होंने सौंपा था? तो इन्होंने सौंपा था 1394 में, ठीक है, 1394 में इन्होंने सौंपा था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो 21 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का है, 21 वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सार्की ने बिहार में शरण ली थी। आपको बताना है कि किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सार्की ने आपको बिहार में शरण ली थी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताए, तो आपको 1491 में, ठीक है, 1491 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग जौनपुर की बात आया तो बताइए जौनपुर का स्थापना कब हुआ था? ठीक, इसी आपको संबंधित जो क्वेश्चन है उसको भी ध्यान देना है, तभी जाकर आपको जो एग्जाम निकलेगा। ठीक, बहुत सारे लोग को पूछते हैं कि भाई अभी कल ही का आपको मैं आपको बता रहा था पिछले वाला क्लास में कि 28 पोस्ट का जो मद्य निषेध दरोगा का जो आपको वैकेंसी आया है, जो 18 तारीख का एग्जाम हुआ, उसमें मेरा पढ़ाया हुआ केवल 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको काउंट नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 30 क्वेश्चन जो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से लड़ा हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और जो आपको जो मैंने फैक्ट भी बताया वो भी आपको वहां से आया हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, बुक जो फॉलो करना आप करिए, जो टीचर के साथ आपको थ्योरी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपको बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए करेंगे, किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सार्की ने बिहार में शरण लिया था? 1491 में। जौनपुर की बात आई तो जौनपुर के बारे में देख लेते। जौनपुर का स्थापना कब हुआ था बताइए? तो जौनपुर का स्थापना 1359 ईस्वी में, ठीक है, जौनपुर का जो स्थापना है 1359 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जौनपुर का स्थापना कब और किसने किया था। तो जौनपुर का जो स्थापना है आपको 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन आपका 22 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन का कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था बताइए? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को आपको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और कब किया था? तो 1193 में, ठीक है, 1193 ईस्वी में आपको बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो डियर वर्दी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। 23 का डी बिल्कुल सही। ठीक, हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक, आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित, करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी हो गया, आपको जीके जीएस हो गया, फिर आपको हिस्ट्री हो गया, सब हर एक संबंधित क्वेश्चन का, सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस वो कराते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले सूफी संत थे आपको इमाम ताज हकी। क्या थे? इमाम ताज हकी थे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको ठीक, जो 24 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक, जो 24 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 25 और 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 25 और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? आपको बताना है कि आपको औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो बिहार का सूबेदार इसने नियुक्त किया 1702 में, ठीक है, 1702 में इसने नियुक्त किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था बताइए? औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में, ठीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में आपको 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए 25 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? 26 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दरिया खान लोहानी। कौन था? दरिया खान लोहानी था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 26 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और इब्राहिम लोदी का जैसे ही बात आया, इब्राहिम लोदी से एक और याद रखेंगे कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध है, ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और बाबर विजयी होने के साथ ही साथ इसने आपको मुगल वंश का स्थापना किया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि जितना पॉइंट मेरे दिमाग में आ जाता है उतना ही मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो ठीक आपको चीज़ें आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि जो भी मैं बताता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर याद अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट डाउन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप जहाँ जो टीचर से पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़ाएंगे। केवल हमारे पास आइए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अब जो नहीं है क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि
बेनिबन अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? ठीक है, बेनिबन जो अभिलेख है निम्नलिखित में से किस शासक का है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 27 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? ये कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको ये कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का जो स्थापना है 1197 ईस्वी में कब हुआ था? 1197 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो नान्यदेव ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इसका अंतिम शासक कौन था? ठीक है, अगर आपसे पूछ दे ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपको हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िए। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। जो भी आपको इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी आपको बिहार पुलिस संबंधित क्वेश्चन का, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था। तो जो बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान है ये आपको शाहजहां के शासनकाल में था। ठीक, किसके शासनकाल में था? तो शाहजहां के शासनकाल में था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 29 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करेगा बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? जो बिहार राज्य का नाम है बिहार किस काल में पड़ा था? जो बिहार राज्य का नाम आपको बिहार जो है तुगलक वंश के शासनकाल में पड़ा था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? तो तुगलक वंश का जो स्थापना है 1320 ईस्वी में। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि तुगलक वंश का जो स्थापना है 1320 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपको मुगल वंश। ठीक है, अभी मैंने आपको मुगल वंश के बारे में बताया कि मुगल वंश का स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था उसके द्वारा किया गया था। और आपको इब्राहिम लोदी को हराकर आपको मुगल वंश का स्थापना आपको बाबर ने किया था। फिर आपको खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? तो खिलजी वंश का जो स्थापना है 1290 में। ठीक, खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1290 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी। किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आपको खिलजी वंश का स्थापना आपको 1290 ईस्वी में किया गया था। अब आपको गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना कब किया गया था? तो गुलाम वंश का जो स्थापना है 1209 में। कब किया गया था? 1206 में किया गया था। ठीक, गुलाम वंश का स्थापना कब किया गया था? गुलाम वंश का जो स्थापना है मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद। ठीक है, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद आपको गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो आपको 1206 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपको गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन 31, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, कह रहा है कि किस वर्ष शाहजहां ने अपने विश्वस्त अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? ठीक है, बताइए कब नियुक्त किया था? तो ये जो नियुक्ति आपको 1632 में किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन आपका शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। तो 31 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो आपको था सिमरावगढ़। कहाँ पे था? सिमरावगढ़ था। ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग कर्नाट वंश की स्थापना की बात करें तो कर्नाट वंश का स्थापना अभी मैंने बताया था आपको कब हुआ था? 1197 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह नान्यदेव। ठीक, नान्यदेव के द्वारा आपको कर्नाट वंश का स्थापना 1097 ईस्वी में आपको किया गया था। नान्यदेव। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 33, 34 और 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 33, 34 और 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन का है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत कब हुआ था? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत आपको 1378 ईस्वी में कब हुआ था? 1378 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। ठीक, और आपको कर्नाट वंश का अंतिम शासक मैंने आपको बताया हरि सिंह था। ठीक, हरि सिंह था। उसी को आपको 1324 ईस्वी में। ठीक, 1324 ईस्वी में तुगलक ने हरि सिंह प्रथम को पराजित किया था। और पूर्णतः जो इसका समाप्ति है आपको 1378 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। हरि सिंह को पराजित गयासुद्दीन तुगलक ने कब किया था? 1324 ईस्वी में किया था। लेकिन पूर्णतः इसको समाप्ति 1378 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को याद रखना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा बहार सिंह लोहानी किस वर्ष बिहार का शासक बना? बहार खान लोहानी जो है, बहार खान लोहानी आपको किस वर्ष आपको बिहार का शासक बना था? तो यह 1522 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1522 ईस्वी में बना था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम जो है बिहार किसने दिया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि बिहार राज्य का जो नाम है बिहार पड़ा था तुगलक वंश के शासनकाल में, तो तुर्कों ने दिया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो 35 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
36, 37 और 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 36, 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। जो आपको बताना है कि भोजपुर के उज्जैनी शासक थे निम्नलिखित में से कौन वो नहीं था, तो आपको सहसबल। ठीक है, सहसबल आपको उज्जैनी शासक नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 36 का डी आंसर बता रहे हैं, उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार में किसके शासनकाल में आपको पंजी प्रबंध का आपको व्यवस्था किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन। तो कर्नाट शासक, ठीक है, कर्नाट वंश के आपको शासनकाल में किया गया था। और कर्नाट वंश का स्थापना कब किया गया? तो कर्नाट वंश का स्थापना मैं बार बार बता रहा हूँ, कर्नाट वंश का जो स्थापना है 1097 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो नान्यदेव। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? नान्यदेव के द्वारा आपको एक कर्नाट वंश का स्थापना किया गया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी। बिहार में तुर्क सत्ता का जो स्थापना है कब हुआ था? ठीक, बताइए 38 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में तुर्क सत्ता का जो स्थापना कब हुआ था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो स्थापना 1198 ईस्वी में कब हुआ था? 1198 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 38 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 38 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। प्रीति कुमारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप बहुत कम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं प्रीति, गुड मॉर्निंग। रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का जो नाम है वो आपको तुगलकपुर कर दिया। तो दरभंगा तिरहुत को किसको किया था? तो दरभंगा तिरहुत का जो नाम है इन्होंने कर दिया था। तो ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएगा। और कब किया था? यह 1326-27 में। ठीक है, 1326-27 में इन्होंने आपको नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 39 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सूर्यवंश का स्थापना किसने किया था। तो जो सूर्यवंश का स्थापना यह किया था आपको शेरशाह ने किया था। किसने किया था? शेरशाह ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 40 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था। आपको मध्यकाल में पटना का जो नवनिर्माण है वो किसने कराया था? यस सर, और भी क्लास टाइमिंग होता है, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए क्लास पढ़ते रहिए, मेरा मोटिव है पढ़ते रहिए। ठीक, थ्योरी आप कहीं से पढ़िए, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है ना वो हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आपको कराया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको जो उससे संबंधित फैक्ट बताया जाए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। तो जो 41 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको प्रीति ने सबसे पहले सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 42 और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, कह रहा है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार द सुपर मटेरियल। थैंक यू फॉर, आप तो भाई क्लास ज्वाइन ही नहीं करते हो यार। चलिए कोई बात नहीं। और आपको चलिए कह रहा है कि बिहार में किस शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो आपको हुआ था शाह आलम द्वितीय का। किसका हुआ था? शाह आलम द्वितीय को हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह आपका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765 ईस्वी में आपको शाह आलम द्वितीय का बक्सर का युद्ध, आपको जो बक्सर का युद्ध हुआ था आपको पता है 1764 ईस्वी में। उसके बाद ही आपको शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक है मुगलों के द्वारा किया गया था। आपको बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपको 1765 ईस्वी में इसमें पटना में राज्याभिषेक किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो 42 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको सबसे पहले 42 का जो बी बताया आपको द सुपर मटेरियल नेम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करेगा, बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा कब दिया गया था। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा कब दिया गया था। तो बिहार को आपको 1580 ईस्वी में, ठीक 1580 ईस्वी में आपको मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अकबर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। ठीक, तो 43 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं, ठीक 43 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। ठीक, सॉरी ए नहीं, बी नहीं, ए होगा। ठीक, 43 का जो ए आंसर, 43 का बी नहीं, ए होगा 1580 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में, अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, आपको बताना है कि अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो पहले आपको देख लेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो बक्सर का युद्ध है आपको हुआ था तो 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक, इसके साथ आपको किस युद्ध में इन्होंने पराजित किया था? पटना के। ठीक है, किसमें पराजित किया था? पटना के युद्ध में पराजित किया था। और यह कब हुआ था? 1740 में इसमें हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 44 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 44 का बी, और सबसे पहले आपको प्रीति ने सही जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण क्या है। ठीक है, आपको बताना बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण क्या है। तो पटना स्थित सांगी मस्जिद, फिर आपको मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, इसके बाद पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, और आपको सभी हो जाएगा। तो आप 45 के जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 45 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन।
46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत के मकबरा का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत के मकबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है उसी को आपको बताना है। तो पहला कह रहा है इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। ठीक है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 46 है जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और द सुपर मटेरियल ने आपको सबसे पहले आपको सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47 और 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास को थोड़ा जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आपको जो इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, 47 नंबर क्वेश्चन। तो शेर शाह का जो आपको प्रशासनिक प्रयोगशाला आपको सहस्राम में था। इसी को हम लोग आपको सासाराम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सासाराम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सहस्राम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। तो 47 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। ठीक, 47 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि शेर शाह ने किस युद्ध में, ठीक, शेर शाह ने किस युद्ध में आपको हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, शेर शाह ने किस युद्ध में आपको हुमायूं को पराजित किया था। तो पहले देख लेते हैं आपको चौसा का युद्ध कब हुआ था। ठीक, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का जो युद्ध है आपको 1539 में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो शेर शाह और आपको हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह आपको विजयी हुआ था। तो यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपको एक आंसर हो जाएगा, पहला तो आपको सही हो जाएगा। फिर आपको बिलग्राम और तथा कनौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो बिलग्राम और कनौज का जो युद्ध है, ठीक, बिलग्राम और कनौज का जो युद्ध आपको 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपको हुमायूं और शेर शाह के सूरी के बीच में हुआ था। इसमें भी आपको कौन विजय हुआ था, तो इसमें भी आपको शेर शाह सूरी विजय हुआ था। तो ऑप्शन 2 भी आपको सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको करा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो सरहिंद का जो युद्ध है 1555 ईस्वी में कब हुआ था, 1555 ईस्वी में आपको सरहिंद का युद्ध हुआ था। और इसमें आपको कौन विजय हुआ था, तो हुमायूं और आपको यह हुमायूं और सिकंदर लोदी के बीच में हुआ था। इसमें आपको हुमायूं विजयी हुआ था। तो ऑप्शन आपका 3 जो है, ठीक, पराजित पूछ रहा है ना, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह ने किसमें पराजित किया, तो पहला में पराजित किया था, दूसरा में पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 48 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 48 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। शेर शाह से पूछ रहा है कि शेर शाह ने किसे पराजित किया था, तो आपको सरहिंद का जो युद्ध है, ठीक है, जो सरहिंद का युद्ध है आपको 1555 में हुमायूं और सिकंदर लोदी के बीच में हुआ था। इसमें तो शेर शाह था ही नहीं। ठीक है, तो ये तो आपको होगा नहीं, सी वाला ऑप्शन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। आपको बताना है उत्तर बिहार के जो कर्नाट शासक हैं उनका अंत किसके द्वारा हुआ था। तो पहले आपको पता होना चाहिए कर्नाट वंश का स्थापना कब हुआ था। तो कर्नाट वंश का जो स्थापना है आपको हुआ था 1097 ईस्वी में। किसने किया था, नान्य देव ने। किसने किया था, नान्य देव ने आपको 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश का स्थापना किया था। और आपके इसके जो अंतिम शासक थे आपको हरिसिंह प्रथम थे। और हरिसिंह प्रथम को 1324 ईस्वी में, ठीक, हरिसिंह प्रथम को 1324 ईस्वी में आपको गयासुद्दीन तुगलक ने आपको हराया था। और यहीं से आपको कर्नाट वंश का आपको आरंभ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यही आपको 1324 हो जाएगा। और किसने आया था, आपको गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो 49 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 49 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बिहार के कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने आपको मराठों को पराजित किया था। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। बिहार में कहाँ आपको अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। तो आपको फतुहा के समीप, कहाँ पे किया था, फतुहा के समीप किया था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और कब किया था, इन्होंने पराजित कब किया था, 1751 में। ठीक है, इसने पराजित कब किया था, 1751 में आपको अलवर्दी खान ने मराठों को फतुहा के समीप पराजित किया था। तो 50 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आरके स्टडी रमेश कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप भाई रेगुलर ज्वाइन कीजिए, क्लास रेगुलर होता है। ठीक है, क्लास आपको जो टाइमिंग है 8 बजे, 9 बजे, 10:30 बजे और रात के 10 बजे, फिर रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल आपको टेलीग्राम पे कीजिए। जब सब क्लासेज है ना आपको रेगुलर होती हैं, तब प्लीज कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 51 और 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 51 और 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का आपको प्रयास किया था। तो आपको आलमगंज पटना में, ठीक, कहां पे किया था, आलमगंज पटना में। लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने 1620 में आपको इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था। और 1621 ईस्वी में आपको वहां पर परमिशन न मिलने के कारण यह आपको बंद हो गया था। ठीक है, 1620-21
1621 में अब बंद हो गया था। फिर इन्होंने आपको 1651 में, ठीक है, 1651 में फिर से इन्होंने अंग्रेजों ने पूर्ण आपको अच्छे से अस्थायी रूप से जो फैक्ट्री खोला था पटना में, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पटना में अंग्रेजों ने अस्थायी रूप से फैक्ट्री कब खोला था, तो आपको 1651 में खोला था, लेकिन पहली बार उन्होंने कब खोला था, खोलने का जो प्रयास है 1620 में ही किया था, लेकिन 1621 में वो बंद हो गया था, ठीक है। चलिए, तो 51 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिया गया था, जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है, ठीक है। आपको बताना है 52 नंबर क्वेश्चन में कि मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत किस शासक के समय लिया गया था, जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है। 52 नंबर क्वेश्चन, तो अकबर, ठीक है, अकबर के समय में लिया गया, तो ऑप्शन आपका सी रह जाएगा। तो 52 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। और आपको द सुपर मटेरियल ने सबसे पहले आपको सही जवाब दिया। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था, पटना को आपको अजीमाबाद का नाम किसने दिया था। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था। तो पटना को अजीमाबाद का जो नाम है राजकुमार अजीम ने दिया था, और कब दिया था, तो 1704 में, ठीक। कब दिया था, 1704 में दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 53 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको सबसे पहले सही जवाब दिया 53 का आपको आर.के. स्टडी ने, ठीक है। आर.के. स्टडी ने सबसे पहले आपको सही जवाब दिया, ठीक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि चंड एवं मुंड, जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए जो चंडेश्वरी हैं, ठीक है, और मुंडेश्वरी, ये आपको ये कहाँ पे है, तो आपको ये मुंडेश्वरी आपको भभुआ के समीप आपको एक मुंडेश्वरी स्थान है, वहीं पे है, ठीक, भभुआ के समीप। तो इसको याद रखें, ये कहाँ पे है, तो शाहाबाद में। कहाँ के, शाहाबाद के चेहरों से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। तो 54 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 54 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। और आपको सबसे पहले द सुपर मटेरियल ने आपको द सुपर सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक। 55 और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी। आपको बताना है 55 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी थी, तो आपको था नुहानी कबीले की। किसकी थी, तो नुहानी कबीले की थी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 55 की जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन करेगा बख्तियार खिलजी की बिहार के पूर्ण महत्वपूर्ण विजय क्या थी, ठीक है। आपको बताना है कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी। तो इसने पहली जो महत्वपूर्ण विजय आपको बिहार शरीफ को उसने आपको उदंतपुरी से इसने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। और ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। तो जो आपको 56 जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। और आपको यह विजय कब हुआ था, 1198 में। कब हुआ था, 1198 में हुआ था, ठीक आपको। और अब इन्होंने आपको 1193 जो बख्तियार खिलजी था इसने आपको 1193 में जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, तो ये भी आपको याद रखेंगे। 1193 में बख्तियार खिलजी ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 57 और 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 57 और 58 नंबर बिल्कुल प्रीति 1198 इसमें इसने बिहार शरीफ पर आपको कब्जा किया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। आपको बताना है महमूद लोदी को विस्थापित कर आपको बाबर ने किसे बिहार का शासक नियुक्त किया था। तो आपको जलाल खां को, किसको नियुक्त किया था, जलाल खां को इन्होंने आपको नियुक्त किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो 57 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी की जो शव है उसको कहाँ दफनाया गया था, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बख्तियार खिलजी के जो शव है उसको कहाँ दफनाया गया था, तो आपको बिहार शरीफ में, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 58 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और इसका जो मकबरा है, ठीक है, इसका मकबरा कहाँ पे, इसका जो मकबरा है आपको कैमूर में, ठीक है। कैमूर में इसका मकबरा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए कैमूर में चैनपुर आपको ब्लॉक है, वहाँ पर एक मधुरना गाँव में इसका एक मकबरा है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखें। तो 58 का जो बी आंसर आपको कौन सा गाँव है, मधुरना गाँव, ठीक है। चलिए और कौन सा ब्लॉक है, तो चैनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 59 और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 59 और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है जिन्होंने 1124 से 1198 के बीच में शासन किया था। आपको बताना है कि पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश का अधिपत्य का प्रमाण मिलता है जिन्होंने 1124 से 1188 तक के बीच में शासन किया था। तो आपको गढ़वाल वंश के इसका, तो गढ़वाल वंश का आपको शासन था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 59 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था, ठीक है। अंग्रेजों का जो पटना फैक्ट्री का जो प्रधान है वो जॉब चारनाक कब बना था, तो अंग्रेजों ने पटना में आपको 1651 ईस्वी में आपको फैक्ट्री स्थापित किया था परमानेंट रूप से। और जो जॉब चारनाक है वो आपको जॉब चारनाक इसका आपको कब बना था, तो 1664 में, ठीक है। आपको 13 साल बाद 1664 में जॉब चारनाक आपको पटना का फैक्ट्री का, कैमूर बिल्कुल से आपको पटना का फैक्ट्री का आपको प्रधान बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 60 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है।
61 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेरशाह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था। शेरशाह के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है वो किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आपको जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया गया था, फिर आपको सिकंदरी गज ये सन की डंडी का प्रयोग किया गया था, फिर इसके बाद रुपया का प्रचलन किया गया था। तो उपयुक्त सभी जो आपको शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। तो आपको 61 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 61 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 62, 63 और 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था। बिहार में आपको स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है यह किसने बनाया था बताइए। पहले तो आपको देख ले शाह दौलत का मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग शाह दौलत की मृत्यु की बात करें तो शाह दौलत का मृत्यु आपको 1608 में हुआ था। कब हुआ था? 1608 में हुआ था। और इसका मकबरा का निर्माण आपको 1616 में किया गया था, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, इसका जो मकबरा का निर्माण आप 1616 में किया गया था। और किसने इसका मकबरा बनाया था? तो इब्राहिम खई काकर ने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 62 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 62 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कार्य मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का जो गवर्नर है मिर्जा अजीज कोकलातस के कौन बना था? आपको मिर्जा अजीज कोकलातस बना था। तो ऑप्शन आपका 63 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। आपको बताना 64 नंबर क्वेश्चन में कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। तो यह बताया था आपको ट्रैवेनियर ने। किसने बताया था? ट्रैवेनियर ने बताया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो आपको शाहजहां के शासनकाल में आया था, ठीक। इसको याद रखेंगे, ट्रैवेनियर किसके शासनकाल में आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो 64 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और रॉयल फिंच कब आया था? तो रॉयल फिंच आपको 1583 ईस्वी में कब आया था? रॉयल फिंच आपको 1583 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो रॉयल फिंच आपको अकबर के शासनकाल में आया था, ठीक है। रॉयल फिंच जो है आपको अकबर के शासनकाल में 1583 ईस्वी में आया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। पीटर मूडी, ठीक, पीटर मूडी किसके शासनकाल में आया था? तो पीटर मूडी आपको 1628 ईस्वी में कब आया था? 1628 ईस्वी में आपको आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 64 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 65, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 65, 66 और 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन में कि किस मुगल शासक के काल में, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन तो यह आपको हुआ था किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों का नवाबों का जो नियंत्रण हुआ स्थापित हुआ था। यह बहादुर शाह प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 65 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। और आपको सबसे पहले 10 सुपर मटेरियल ने सबसे पहले आपको सही जवाब दिया है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। आपको बताना है बिहार राज्य के जो सासाराम में स्थित जो किले का निर्माण किसने कराया था। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपको शेरशाह ने कराया था। शेरशाह का ऑप्शन में आपका ये सही हो जाएगा। और यहीं पे इसका मकबरा भी है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? तो रोहतास सासाराम है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता था। जो मुगल सम्राट अकबर ने पटना को किससे जीता था आपको बताना है 67 नंबर क्वेश्चन में कि मुगल सम्राट अकबर ने आपको पटना को किससे जीता था। तो पटना को इसने जीता था आपको दाऊद खां कराकारानी से जीता था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और ये कब जीता था? तो 1574 में, ठीक है। 1574 में आपको इसको हराकर अकबर ने पटना नगर को जीता था। तो जो आपको 67 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 और 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 68 नंबर क्वेश्चन का रहेगा बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मालिक इब्राहिम और मालिक बयां का मकबरा कहाँ है। आपको बताना है बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम एवं मलिक बयां का मकबरा कहाँ पे है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको बिहार शरीफ में, ठीक है। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 68 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था। आपको बताना है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से आपको भेंट किस सुल्तान ने किया था। तो यह आपको भेंट किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो 69 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 69 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 70 और 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है वो आपको शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको इबादत खाना का निर्माण, ठीक है। इबादत खाना का जो निर्माण है आपको शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। इबादत खाना का जो निर्माण है आपको 1575 ईस्वी में, ठीक है। इबादत खाना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1575 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर
इसको याद रखेंगे। तो 17 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको इबादत खाना का जो निर्माण है आपको शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी आपको शेरशाह सूरी ने बनाया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 71 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। ठीक है, 71 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 72 और 73 नंबर क्वेश्चन, या आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे आपको स्पीडी करंट अफेयर का, ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर सुबह में 8 बजे, 9 बजे आपको पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको 10:30 बजे से हम लोग आपके लिए आप हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और फिर आपको 8 बजे टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज कराया जाता है। फिर आपको रात के 10 बजे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जरूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? ठीक है, शेरशाह द्वारा आपको पटना के नवनिर्माण का जो वर्णन है वो किस रचना में मिलता है? 72 नंबर क्वेश्चन तो ये आपको मिलता है तारीख दाऊदी में। कहाँ में मिलता है? तारीख दाऊदी मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और हम लोग तारीख दाऊदी की बात करें तो तारीख दाऊदी का लेखक कौन है? बताइए, तारीख दाऊदी का लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला है। इनका क्या नाम है? तारीख दाऊदी का लेखक कौन है? अब्दुल्ला है। फिर इसके बाद आपको आता है आलमगीरनामा। ठीक है, आलमगीरनामा के लेखक कौन है? ठीक है, आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था? आलमगीर के नाम से आपको जाना जाता था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से आपको जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। ठीक है, इसको रचना किसने किया था? मिर्जा मोहम्मद काजिम। किसने किया था? तो मिर्जा, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने किया था। मिर्जा मोहम्मद काजिम, ठीक है, ये इन्होंने किया था, मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, बादशाहनामा, ठीक है, बादशाहनामा का आपको रचना किसने किया था? बादशाहनामा का जो रचना है आपको अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने आपको बादशाहनामा का स्थापना आपको रचना किया था, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक, इसके बाद आपको वाक़ियात मुस्ताकी, ठीक है, वाक़ियात मुस्ताकी का रचना किसने किया था? तो वाक़ियात मुस्ताकी की रचना है आपको किया था, ठीक, ये आपको किया था शेख रिजकुल मुस्ताकी ने किया था। ठीक है, शेख रिजकुल मुस्ताकी ने किया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? आपको बताना है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे आपको बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? 73 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसको जो प्रभारी नियुक्त किया था आपको दरिया खान रुहानी को। किसको नियुक्त किया था? दरिया खान रुहानी को किया था। तो 73 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आज के क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको 74 नंबर क्वेश्चन से लेकर जितना इसमें आपको क्वेश्चन बाकी है वो आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे कल के क्लास में, ठीक है। और आपको आज क्लास में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग का आपको रात के 10 बजे होगा, जिसमें आपको बिहार जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके आपको हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। अब ये आपको जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन होगा आपको एडिटेरिया का जो 75 सब बुक है उससे लिया जाता है, उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकाल के लिया जाता है, ठीक है। चलिए 73 का जो आपको डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आज के क्लास में इतना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को बंद करेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिल जाएगा भाई, आप टेंशन मत लो, वो सब चीज़ हमको देना है ना, बिना टिक लगा हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए अभी इस क्लास के बाद ही, ठीक, इस क्लास के बाद ही आपको मैं बिना टिक लगा हुआ तो आपको लास्ट में मिलेगा, पहले तो नहीं मिल सकता है, आपको पहले बता दूं। बिना टिक लगा हुआ जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा क्लास के सबसे, जब पूरा का पूरा आपको मध्यकालीन इतिहास समाप्त कर दिया जाएगा तो उसी समय आपको बिना टिक लगा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्लास आपको होगा रात के 10 बजे 8 बजे से। और बाकी आपको रिकॉर्डेड जो रिवीजन क्लास है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रिवीजन क्लास लाइए, रिवीजन क्लास लाइए। भाई रिवीजन तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो जो रिकॉर्डेड रिवीजन क्लास जरूर कराया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। अगर बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं।
ठीक है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है आपको तबकाते नासरी है। कौन सा है? तबकाते नासरी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो तबकाते नासरी के जो लेखक हैं, ठीक, ये आपको जो लेखक है इसका मिनहाज सिराज के नाम, मिनहाजुद्दीन सिराज, क्या नाम इनका? मिनहाजुद्दीन सिराज है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद अकबरनामा के लेखक कौन है बताइए? अकबरनामा के लेखक आपको अबुल फजल, ये सभी लोग जानते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। ठीक है, इसके बाद आपको तुझके बाबरी अल हिंद के लेखक कौन है? तो बाबर खुद इसका लेखक है। इसका ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अविनाश राय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था? आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासन किसको प्रदान किया था? तो यह आपको बिहार का जो शासन है वो आपको यगानुतन को प्रदान किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 75 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन और 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 75 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किस काल में, सभी लोग अपना आंसर जो है मिलाते रहेंगे, कह रहे किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के मुल्तानों का निर्णय, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ? ठीक है, आपको किस काल में स्थापित हुआ था बताइए? किस काल में? 76 नंबर क्वेश्चन में किस काल में आपको स्थापित हुआ था? तुगलक काल में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 76 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है बिल्कुल। 77 नंबर क्वेश्चन करेगा बिहार में नुहानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिहार में नुहानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 77 नंबर क्वेश्चन आपको था मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, बिहार में आपको नुहानी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नूरानी था। 77 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन और 79 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेर शाह के मकबरा का संबंध में क्या कथन सही है? जो कथन सही है शेर शाह के मकबरा के संबंध में, यही आपको बताना है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको यह, आपको अगर गए होंगे तो शेर शाह का मकबरा पहले आपको जानना पड़ेगा कहाँ पे, वो कितने लोग गए हैं शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में है। ठीक है, ये आपको तीनों तरफ से, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ और बीच में एक छोटा सा आपको रास्ता है जहां पर उसके मकबरे के पास जाना है। तो यही कह रहा है कि यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है। यह आपको बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसकी चारों ओर सीढ़ियां, यह भी आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है इसकी छत भव्य गुंबद के रूप में है। ठीक है, यह भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कर, हम नहीं गए सर। अगर जो भी आपको, हमको लगता है कि जो आपको कैमूर साइड से हो, रोहतास साइड से हो, या फिर औरंगाबाद डेरी गया तक लोग तो जरूर ही घूमे होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ हम तो कई बार गए हैं। ठीक है, हम तो लगता है सैकड़ों बार गए होंगे वहाँ पे। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? 79 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो अफगानों ने हत्या जो की था जैनुद्दीन हैबत जंग को किया था। किसको किया था? तो जैनुद्दीन हैबत जंग को किया था। तो 79 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 और 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करेगा, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? जो शेर खां के जो पिता हसन खां थे वो कहाँ के जागीरदार थे? तो ऑब्वियसली आपको सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, कहाँ के जागीरदार थे? तो सासाराम के। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। 80 का जो सी आंसर बता रहे हैं चंपारण से बहुत दूर है। हाँ बिल्कुल, चंपारण से बहुत दूर है। ये आपको ये समझिए कि यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, मुगल सराय का आप नाम सुने होंगे, गया के बाद ये पड़ता है। ठीक है, गया के बाद, गया और आपको मुगल सराय के लगभग बीच में पड़ता है। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? आपको बताना है 81 नंबर क्वेश्चन में कि 1556-57 के में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तब महेश ठाकुर को। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 81 का आपको जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन। हम लोग के जो चैनल पर आपको रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है। तो जितने भी लोग आपको जो रिवीजन करना चाहते हैं उसका आपको रिवीजन क्लास चालू करने से पहले आपको हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको सभी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराया जाएगा, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा, पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, और आपको साइंस सभी क्वेश्चन से संबंधित जो चैप्टर से संबंधित आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो आप भी वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों का प्रसार का साक्ष्य है? आपको बताना है बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है। 82 नंबर क्वेश्चन। तो आपको सनोखर अभिलेख कौन सा है? सनोखर अभिलेख है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 82 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है।
83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, किस वर्ष तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था। आपको बताना है कि किस वर्ष तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था। तो यह आपको 1394 में सौंपा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 83 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस शासक ने मलिक अलादीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। आपको बताना है कि किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था। तो आपको इल्तुतमिश ने किया था। और यह कब किया था? तो इनको जो नियुक्ति आपको 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो 84 का जो सी आंसर बता रहे उनका सी है। 84 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 और 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के खिलाफ आक्रमण करके उससे भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। आपको बताना है कि किस वर्ष बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव के खिलाफ आक्रमण करके उससे भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। बताइए 85 नंबर क्वेश्चन। तो आपको बाध्य किया गया था 85 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सॉरी बी नहीं, 1104 में, ये 1204 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका 85 का सी आंसर हो जाएगा। 1104 नहीं होगा, 1204 में किया गया था। ठीक है, चलिए 85 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन करेगा, बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? बिहार का जो गवर्नर था हातिम खां वो किसका पुत्र था? 86 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको पुत्र था फिरोज शाह तुगलक का। किसका पुत्र था? तो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। तो 86 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, 87 और 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 87 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें, कर्नाट वंश के लिए किस शासक ने मोहम्मद गोरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? आपको बताना कर्नाट वंश का पहले बताइए कि स्थापना किसने किया था? तो कर्नाट वंश का स्थापना 1097 ईस्वी में किसने किया था? तो नान्य देव ने किया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश का स्थापना आपको नान्य देव ने किया था। और कर्नाट वंश के किस शासक ने मोहम्मद गोरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान किया था? ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो ये आपको क्या था? नरसिंह देव ने। किसने किया था? नरसिंह देव ने किया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 87 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था? आपको बताना निम्नलिखित में से किस चेरो सरदार का जो मुख्यालय है वो बिहियां था। तो आपको धूधुलिया का था। किसका था? धूधुलिया का आपको जो मुख्यालय था बिहियां में था। तो ऑप्शन आपका 88 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? आपको बताना है 88 नंबर क्वेश्चन में कि सुल्तान इब्राहिम से पराजित होकर कौन सा उज्जैन राजा जंगलों में भाग गया था? तो आपको जगदेव। कौन भाग गया था? तो जगदेव भाग गया था। तो 89 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? आपको बताना है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? 90 नंबर क्वेश्चन। तो आपको तुगलक काल में। ठीक है, तुगलक काल में था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 19 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 91, 92 और 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको बिहार के संबंधित जीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम लोग आपको बिहार से संबंधित इतिहास के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके बाद आपको बिहार के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। खरा 91 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? 91 में आपको बताना कि बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 91 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? आपको बताना है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी जो है धर्मस्वामी आपको तिरहुत कब आया था? तो तिरहुत आपको धर्मस्वामी आपको आया था 1234 में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 92 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? 93 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो यह आपको हुआ था उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ था। 93 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
94 कह रहा कि मुकरब खान को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि मुकरब खान को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था। तो इसको बिहार का जो सूबेदार है 1618 में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 94 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। पहला कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, यह बिल्कुल सही है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक आपको इब्न बख्तियार खिलजी था, यह भी बिल्कुल सही है। दरभंगा राजवंश के संस्थापक आपको महेश ठाकुर थे, यह भी आपको सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद चेरो राजवंश का संस्थापक भगवंत राय थे, ये भी आपका सही है। तो आपको सभी सही हो जाएगा, जो सभी कथन दिया हो ये भी आपको सही है। देख लेते ऑप्शन देख लेते हैं। 95 का आपको सभी कथन सही है। चलिए 95 का सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो कथन ये आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कारण 96 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था, बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने आपको मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम ने। ठीक है, किसने बनाया था। तो बंगाल को अपना राजधानी आपको मुर्शिदाबाद से इन्होंने आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था राजधानी बंगाल का। और किसने किया था। तो मीर कासिम ने किया था। और कब किया था। तो 1762 में। ठीक है, 62 में किया था। इन्होंने मुर्शिदाबाद से जो बंगाल की राजधानी है मुंगेर ट्रांसफर किया था 1762 में। और किसने किया था। तो आपको मीर जाफर नहीं होगा भाई, अविनाश राय, ये मीर कासिम ने किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, और क्यों किया था इसने ट्रांसफर। क्योंकि ये आपको अंग्रेजी हस्तक्षेप से ये बचना चाह रहा था। मीर कासिम जो है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाह रहा था, इसीलिए इसने जो आपका राजधानी है मुर्शिदाबाद से 1762 ईस्वी में मुंगेर ट्रांसफर किया था बंगाल की राजधानी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। शेरशाह द्वारा पटना के पुनः निर्माण की जो विवरण किस रचना में मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि शेरशाह द्वारा पटना के पुनः निर्माण की जो विवरण है किस रचना में मिलता है। 97। तो इसका जो आपको विवरण है तारीख दाऊदी में मिलता है। किससे मिलता है। तारीख दाऊदी में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम तारीख दाऊदी की बात करें तो तारीख दाऊदी के लेखक कौन है। तो तारीख दाऊदी के जो लेखक है आपके अब्दुल्ला ने लिखा था इसको। ठीक है, तारीख शेरशाही, अगर हम लोग तारीख शेरशाही की बात करें तो इसके जो लेखक है आपको अब्बास खान सरवानी। और हम अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही को किसने लिखा था। तो आपको जियाउद्दीन बर्नी। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखें। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेनानायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित की थी। 98 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल शासन सेनानायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था स्थापित किया। तो मान सिंह ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 98 का जो सी आंसर बता रहे हैं ठीक है सही है उनका। 99 नंबर क्वेश्चन का है कि बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो ये आपको जाता है लगभग बख्तियार खिलजी को जाता है। और कब स्थापित किया गया तो 1200 ईस्वी में इसने आपको 1200 ईस्वी में बिहार मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया था। तो आपको 99 का जो डी आंसर बता रहे हैं इनका सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 99 का जो डी आंसर बता रहे हैं इनका सही है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था। इब्राहिम लोदी के काल में आपको बिहार का सूबेदार कौन था। तो आपको था दरिया खान नुहानी था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो आपको जो 100 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है बिल्कुल। 100 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 99 का डी करेक्ट हो जाएगा। 99 का डी बिल्कुल। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन, 101 और 102 सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको बिहार के संबंधित जीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ जुड़े कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, सुबह में आपको जो मंडे से आपको जीके जो आपको करंट अफेयर क्लास है वो 8 बजे मंडे को ही होगा, लेकिन आपको ट्यूसडे से वो क्लास आपको 7 बजे आ जाएगा। तो आपको 7 बजे से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। फिर आपको 9 बजे से पॉलिटिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर 10 बजे से 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे हम लोग आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग 8 बजे आपके लिए
जो बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यूज भी लेकर आते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम में आपको सेलेक्ट होने का जो चांस है उतना ही आपको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, मतलब विथ फुल एक्सप्लेनेशन करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 1619 से 20 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि 1619-20 में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया था। तो यह जो रचना आपको मोहम्मद सादिक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद सादिक ने किया था, ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, यात्रा किसने किया था, तो मोहम्मद सादिक ने यात्रा किया था। 101 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चले 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था। आपको बताना है कि मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था। ठीक है, बताइए 102 नंबर क्वेश्चन। तो आपको मुल्ला बहबानी, कौन था, मुल्ला बहबानी एक धर्माचार्य था, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 102 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 103 104 नंबर क्वेश्चन, 103 और 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 103 और 104 नंबर क्वेश्चन। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करेक्ट 103 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन जो है मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में से प्रथम था, तो ये आपको अब्दुल लतीफ था। कौन था पहले, सबसे पहले कौन आया था, अब्दुल लतीफ आया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह कब आया था, तो यह 1600 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 1600 ईस्वी में आपको बिहार आया था। तो 103 का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि रॉल्फ फिंच ने बिहार की यात्रा कब की थी। ठीक है, रॉल्फ फिंच ने बिहार की यात्रा कब की थी, तो रॉल्फ फिंच आपको अकबर के समय में आया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, पहले तो अकबर के समय में आया था और इसने यात्रा आपको 1587 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1587 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 104 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 104 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 105 नंबर क्वेश्चन और 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 105 और 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 105 में कह रहा है कि पीटर मूडी ने बिहार की यात्रा कब की थी। पीटर मूडी ने बिहार की यात्रा कब किया था, तो पीटर मूडी ने बिहार की जो यात्रा है 1628 ईस्वी में किया था। और किसके शासनकाल में किया था, तो शाहजहां के शासनकाल में किया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 1628 सही कहाँ पे, 1628 नहीं है। ठीक, चलिए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये आपको 1628 के ही आपको बिहार में इसने यात्रा किया था। तो 104 का आपको 1628 इसको याद रखेंगे, और ये आपको शाहजहां के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा जॉन मार्शल ने आपको बिहार की यात्रा कब की थी। 106 नंबर क्वेश्चन। तो जॉन मार्शल ने जो बिहार की यात्रा 1670 से 1671 के ईस्वी के बीच में किया था। सॉरी, जॉन मार्शल ने जो बिहार की यात्रा कब किया था, 1670 से 71 के बीच में किया था। 106 नंबर क्वेश्चन का इसको याद रखेंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, 107 और 108 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को अपना मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था, तो 1575 ईस्वी में मिला था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ये अकबर ने आपको 1575 ईस्वी में बंगाल और बिहार को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो 107 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार का बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो ये आपको मिलाया तो गया था 1575 में, लेकिन आपको बंगाल का अंग कब माना गया था, तो बंगाल सूबे का जो अंग है आपको 1733 ईस्वी में माना गया था। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 108 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 109 और 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी। जो भोजपुर के जो उज्जैनी शासक हैं उनकी राजधानी कहाँ थी। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी कहाँ थी, तो आपको ढावा भी था, बक्सर भी था और आपको बिहटा भी था। तो सभी आपका सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी आपको बता रहे हैं उनका करेक्ट है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर 110 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला सबसे सर्वप्रथम किसने मिलाया था, तो अकबर ने मिलाया था। मैंने अभी बताया आपको। और अकबर ने कब मिलाया था बिहार और बंगाल को, अकबर ने कब मिलाया था, तो 1575 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1575 ईस्वी में बिहार और बंगाल प्राप्त को अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही। तो 110 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन और 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं।
111 और 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको बिहार के जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 111 नंबर क्वेश्चन का है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार के प्रांतपति नियुक्त किया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे आपको बिहार के प्रांतपति नियुक्त किया था, तो ये आपको राजकुमार पांडे। किसको किया था? राजकुमार परवेज पांडे नहीं होगा भाई, राजकुमार परवेज। ये कैसा नाम है यार? ऑप्शन बी आपका सही है। 111 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था। शाहजहां के काल में आपको बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में आपको जो बिहार का सूबेदार है आपको शाइस्ता खान। कौन था? शाइस्ता खान था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 112 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन का बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। आपको बताना कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो ये आपको इल्तुतमिश था, ठीक, इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 113 का डी आंसर बता 113 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी। तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी कौन सी थी, तो आपको बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन था, तो बिहार शरीफ था। तो 114 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपको बिहार के जीके का आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसको बिहार का 3 बार सूबेदार बनाया गया था। 115 नंबर क्वेश्चन, तो आपको शहीद खान को। किसको बनाया गया था? शहीद खान को बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। तो 115 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, आपको बताना किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था, तो ये आपको फूलचंद ने किया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 116 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। 116 का जो सी बता रहे हैं उनका सही। चलिए 117 और 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिथिला या तिरहुत, ठीक, कह रहा है कि मिथिला, तो ले लेते हैं, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से लेकर 1098 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है कि कर्नाट वंश का स्थापना कब हुआ था, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। कर्नाट वंश का जो स्थापना 1097 ईस्वी में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था? नान्यदेव। ठीक है, किसने किया था? तो नान्यदेव ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसको शासनकाल था, ठीक है, आपको था रामपाल का। रामपाल का था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 117 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 118 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी। आपको बताना है कि 118 नंबर क्वेश्चन में कि शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी। पहले आप बताएंगे कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको बताना है कौन सा युद्ध आपको कब हुआ था। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कारण शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ था। तो आपको हुआ था कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के उपरांत। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और आपको कन्नौज और बिलग्राम युद्ध कब हुआ था, तो यह जो युद्ध है आपको हुआ था 17 मई 1540 को। कब हुआ था? 17 मई 1540 को हुआ था। तो इस चीज को याद रखेंगे। किसके किस बीच में हुआ था, तो ये आपको हुमायूं और आपको शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 17 मई 1540। किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपको शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं। शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था, तो शेरशाह जो सूरी और विजयी हुआ था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को हुआ था। अगर हम लोग बात करें सूरजगढ़ा का युद्ध, सूरजगढ़ा का युद्ध कब हुआ था, तो सूरजगढ़ा का युद्ध है 1534 में हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। 1534 में हुआ था। पानीपत का युद्ध, पानीपत का तीन युद्ध हुआ है। पहला युद्ध आपको 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध आपको 1556 ईस्वी में, और तीसरा जो युद्ध आपको 1761 ईस्वी में हुआ है। पहला युद्ध आपको पानीपत का जो पहला युद्ध है आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसने आपको बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। 1556 ईस्वी में जो आपको युद्ध है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1556 ईस्वी में जो द्वितीय युद्ध पानीपत का हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है आपको अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिव भाऊ के बीच में हुआ था। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। चलिए दौरा का युद्ध, ठीक है, दौरा का जो युद्ध है आपको हुआ था 1532 ईस्वी में।
इसको याद रखें। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह जो युद्ध है आपको हुमायूं और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम नहीं महमूद लोदी, ठीक है, इब्राहिम नहीं महमूद, इब्राहिम तो आपको लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम नहीं महमूद होगा, महमूद लोदी। इस क्वेश्चन इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कौन सा युद्ध कब हुआ, तो 118 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन। एक 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। राजकुमार अजीम को किसके शासनकाल का सूबेदार बनाया गया था? राजकुमार अजीम को किसके शासनकाल के दौरान आपको बिहार का सूबेदार बनाया गया था? तो यह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और तो डी आंसर सही है। और कब बनाया गया? तो 1703 में, ठीक है, 1703 में इनको आपको सूबेदार बनाया गया था। और 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। और 1703 में औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाकर भेजा था। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किस भवन के अनुरूप किया गया था? जो रोहतासगढ़ के जो भवन है वो किसके अनुरूप किया गया था? तो आपको फतेहपुर सीकरी के भवन के अनुरूप किया गया था। तो ऑप्शन आपका 120 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और हम लोग, ठीक है, चलिए तो 120 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण कब किया था? फतेहपुर सीकरी शहर का जो निर्माण 1571 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ताजमहल का निर्माण आपको शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो निर्माण है आपको शाहजहां, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी आपको शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 120 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए 121 और 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपना अपना जो आंसर है वो मिलाते रहिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में ये बताना है कौन से कितने लोगों का सही हुआ है, ठीक है। लास्ट में 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और कब किया था? तो ये आपको 1225 में किया था, ठीक है, 1225 में किया था। इसने आपको गियासुद्दीन खिलजी को पराजित कर बिहार पर प्रभुत्व स्थापित किया था, ठीक। चलिए, और आपको मलिक, अगर आपको पूछे कि इसने आपको प्रथम दिल्ली सल्तनत पर अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इसने 1225 ईस्वी में आपको गियासुद्दीन खिलजी को हराकर आपको पराजित करके बिहार पर प्रभुत्व स्थापित किया। और मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार बनाया था। मलिक जानी को आपको बिहार का पहला सूबेदार बनाया था, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, मलिक जानी। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन का है कि उदवंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो उदवंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको प्राचीन काल में उदवंतपुर को हम लोग आपको बिहार शरीफ को ही आपको उदवंतपुर के नाम से जानते हैं, ठीक। और बिहार शरीफ कहाँ पे बताइए? बिहार शरीफ कहाँ? तो बिहार शरीफ अपने बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 122 को जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 123 और 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 123, 124 और 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए, क्लास को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव को लाइक करते रहिए भाई, लाइव को लाइक करते रहिए। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो आपको बख्तियार खिलजी था। और इसने कब किया था? तो इसने आपको किया था 1200 ईस्वी में, ठीक। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 122 का जो सी आंसर बता रहे हैं, 123 का उनका सही है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया था? तो कर्नाट वंश का जो स्थापना 1097 ईस्वी में किसने किया था? तो नान्य देव ने किया था। तो 124 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किसने किया था बताइए? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वंस है आपको बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और कब किया था? तो 1193 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त आपको बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 126 और 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 126 और 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 126 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध कहां लड़ा गया था? 1539 में आपको कहां लड़ा गया था? चौसा में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 126 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। और आपको तेलियागढ़ी, ठीक है, तेलियागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? तो तेलियागढ़ी का जो युद्ध है बताइए, ये आपको 1526 में लड़ा गया था, ठीक है, 1526 में लड़ा गया था तेलियागढ़ी का युद्ध। आई एम नॉट कन्फर्म, बट 1526 ही होगा। चलिए कन्फर्म नहीं है तो नहीं लिखते हैं इस चीज़ को। तेलियागढ़ी का युद्ध 1526 में ही शायद लड़ा गया था, लेकिन कन्फर्म नहीं है तो नहीं लिखते हैं। चलिए
चलिए आपको 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। चलिए बताइए, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो आपको बलबन था। कौन था? बलबन था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और बलबन ने ही आपको लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? लौह और रक्त, इसको याद रखेंगे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो लौह और रक्त की जो नीति है बलबन ने अपनाया था। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस का लागू किसने किया था? तो ये आपको बलबन नहीं किया था। सिजदा और पैबोस का जो लागू किसने किया था? पैबोस लागू किया था, आपको बलबन नहीं किया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 127 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 128 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 128 और 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत में कागज का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? भारत में कागज का जो प्रयोग है वो कब आरंभ हुआ था? तो भारत में जो कागज का प्रयोग आपको आरंभ हुआ था 12वीं शताब्दी में। ठीक, 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ शुरू हुआ था? तो या कश्मीर में शुरू हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। 28 का जो किसने किया था, ये आपको उस समय जब शुरू किया था तो इसका शासक कौन था वहां का? तो कश्मीर का तो जैनुल अबादीन था। और जैनुल अबादीन को ही हम लोग कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं। ये भी ये चीज याद रखेंगे। ये कश्मीर के अकबर के रूप में किसे जानते हैं? तो कश्मीर के अकबर के रूप में हमको जैनुल अबादीन को जानते हैं। तो जो आपको 128 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है वो किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? जब बताना है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था उस समय भारत में किसका शासक, कौन शासक था? तो अकबर था। ठीक, अगर हम लोग देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है आपको 31 दिसंबर कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। और उस समय भारत में शासक किसका था? तो अकबर था। इस चीज को याद रखेंगे। तो 130 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी बात पहली बार भारत कब आया था? ठीक है, जो पहली बार भारत है यह आया था 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत कब आया था? तो 1608 में आया था। सूरत के बंदरगाह पर आया था। ठीक है, सूरत के बंदरगाह पर आया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और उस समय भारत का आपको शासक कौन था? तो भारत का जो उस समय शासक था जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है आपको 1565 से लेके आपको 1605 तक है। 1565 से लेकर 1605 तक आपको अकबर का शासनकाल है। और जहांगीर का जो शासनकाल आपको 1605 से लेकर स्टार्ट होता है जहांगीर के शासनकाल, या 1605 से लेकर आपको 1627 तक आपको जहांगीर के शासनकाल था। इतना सारा क्वेश्चन इस पॉइंट से आपको इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए, यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में, उसकी स्थापना हुई थी अकबर के शासनकाल में। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था तबकात-ए-नासिरी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ? तबकात-ए-नासिरी में प्राप्त हुआ था। और इसका लेखक कौन है? तो मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तारीख हिंद के लेखक कौन है? तो अलबर्नी है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। और ताजुल मासिर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी। ठीक, इसके बाद आपको कह रहा है कि तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो आपको तारीख मुबारक शाही के जो लेखक है अहमद सरहिंदी। चलिए, इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। 131 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 131 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 132 और 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 132 और 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 132 नंबर क्वेश्चन में कहा बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था?
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में आपको तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है आपको बख्तियार खिलजी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 132 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है किसके हाथों से नष्ट हुआ था? तो आपको बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। और कब किया इसने किया था? तो आपको इसने आपको 1193 ईस्वी में 1193 ईस्वी में जो आपको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये सब पॉइंट आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 134, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन। 134, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह किस स्थान से था? ठीक है, शेरशाह आपको किस स्थान से था? सासाराम से था और यहीं पे इसका मकबरा भी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम है और यहीं से स्थापित। 134 का सी आंसर बताने का सही। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसी आपको क्लास में मैंने बताया था। ये 1762 में मीर कासिम ने 1762 में मीर कासिम ने आपको मीर कासिम ने आपको मुर्शिदाबाद से जो राजधानी है आपको ट्रांसफर किया था मुंगेर। तो इस आपको ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। तो याद रखेंगे मीर कासिम ने जो बंगाल की राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया था। और कब किया था? 1762 में किया था। और क्यों किया था? तो वो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने यहाँ पर ट्रांसफर किया। तो 135 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन कह रहे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ है? पहले आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है आपको हुआ था 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। इस चीज़ को भी याद रखना है। इनके मृत्यु का अगर हम लोग बात करें तो इनका जो मृत्यु है 1708 में हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु है आपको 1708 में 7 अक्टूबर 1708 को आपको गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नांदेड़ में। ठीक है, आपको महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। चलिए 137 और 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। बिल्कुल, वो सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है लेकिन घुमाकर इसने पूछा है। ठीक है, घुमाकर इसने पूछा है। पहले क्वेश्चन में पूछ दिया कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। फिर अब पूछ रहा है कि सिखों के किस गुरु का जो जन्म है वो पटना में हुआ था। तो किसका हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। ठीक है, अभी मैंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूरा हिस्ट्री बताया। गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम था? तो गुरु तेग बहादुर सिंह के पिता थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह के पिता थे। और सिखों के कौन से गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। इस चीज़ को भी याद रखें। गुरु नानक जो थे सिखों के संस्थापक थे सिख धर्म के। और ये आपको पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव आपको सिखों के 5वें गुरु थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और इनके गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तो आपको था गुरु तेग बहादुर सिंह, माता का नाम था गुजरी देवी। इसको भी याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? तो गुजरी देवी नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में 22 दिसंबर 1666 को आपको गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था आपको 1707 में। 7 नहीं 8 में इनका मृत्यु हुआ था महाराष्ट्र में। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन और यह अभी का लास्ट क्वेश्चन है। यह पीडीएफ आपको हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवन आपको रिवीजन क्लास में फिर से ये सभी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो जो भी आपको एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर इसका अगर रिवीजन भी करना चाहते हैं तो ये आपको रिवीजन क्लास में भी आपको कराया जाएगा। तो उस समय अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 138 नंबर क्वेश्चन है मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? मध्यकाल में बिहार के किस शहर को आपको अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था? तो अजीमाबाद के नाम से आपको पटना जाना गया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अब सासाराम को किस नाम से जाना जाता था? सहस्राम के नाम से आपको सासाराम को जाना जाता है। तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। तो 138 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है।